अच्छा, पहले आप मतलब जो दिखाए डीजी से चलाते थे, पहले तो डीजी से ही चलाते हाँ। तभी डीजी खरीदे। तो उसमें डीजल वगैरह तो बहुत लगता होगा। अरे 2.5 लीटर घंटा लगता था। 2.5 लीटर घंटा। बहुत समझे, पर डे हमारा 2000 का बचत होता है। हाँ, अब बिजली बिल पहले 24,000 25,000 आता है, अभी 7,000 6,000 आता है। मतलब देखा जाए तो काफी काफी, हाँ। उधर भी मतलब 13,000 बच गया, इधर भी बच अरे गया। 2000 का डीजल पर डे लगता था। हाँ, तो 60,000 तो वही हो गया। उसका हर महीने जो है मेंटेनेंस खर्चा रहता था। हाँ। 5-6 हजार रुपए। हाँ, और काफी उसमें दिक्कत भी रहता था। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं तेलियानी गांव में, जो मड़ियाहू के पास है। ये जौनपुर का इलाका है और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये खूबसूरत सा मकान दिख रहा है। यहाँ पे पराग का डेयरी फार्म चल रहा है और हम जो पराग का डेयरी फार्म चला रहे हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पे हमारा लगभग 28 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा है। मतलब ये समझा जा सकता है ये बड़ा सेटअप है और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक नए तरह का सेटअप है जिससे आपको अलग जानकारी मिलेगी। हाइब्रिड सेटअप इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके साथ आप कारखाने का उपयोग तो करेंगे ही, साथ ही साथ अपने घर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ भैया है और सबसे पहले भैया हम चाहेंगे कि आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बता दें। हमारा नाम बरसाती लाल प्रजापति है। हमारा डेयरी का काम है जी। और जो है हमारा जो है गाँव दहलाई पड़ता है और जो है अनुपम डेयरी के नाम से हमारा रजिस्टर्ड फर्म जी। ये पराग का डेयरी फार्म है जी। और ये पीछे बड़ा सेटअप लगा है जी जी। ये क्या है पूरा बता पाएंगे? ये इसका नाम है BMCU, बल्क मिल्क चिलिंग यूनिट इसको कहते हैं। कितनी कैपेसिटी होगी इसकी? 5,500 लीटर है। 5,500 लीटर, मतलब काफी बड़ा चिलर है। और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उधर से भी ले लें और पूरा सेटअप दिखाएं। ये किस चीज से चलता है? ये अपना तो अभी तो दिन में सोलर चलता है। हाँ। बाकी जो है कि अगर रात हो गया, बारिश हो गई तो लाइट और जनरेटर चलता है। लाइट और जनरेटर। हाँ। बैकअप के लिए भी हाइब्रिड सिस्टम लगा है तो रात को भी काम करता ही होगा। करता है रात को भी काम करता है। और भी सारे चीज है। हम सोलर को बाद में दिखाएंगे आपको, सोलर का पूरा हाइब्रिड सेटअप दिखाएंगे। लेकिन पहले हम लोग चलते हैं, भैया का पूरा सेटअप देख लेते हैं, क्योंकि एक यूनिक बिजनेस आइडिया है जो आपको एक बेहतर रास्ता देगा अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए सोच रहे हैं तो। भैया, आप गांव में ऐसा सेटअप मतलब तैयार किए हैं, चुनौतीपूर्ण नहीं लगा आपको? नहीं, शुरू में तो स्ट्रगल था थोड़ा। हाँ। लेकिन जैसे मेहनत करते गए जी और रास्ता आसान होता गया, अपना चल रहा है। नहीं, जैसे लोग सोचते हैं ना कि अगर हमें बिजनेस करना है तो लोग शहरों की तरफ रुख करते हैं, और खासकर आप इतना बड़ा सेटअप सोचते हैं तो सोचते हैं कि शहर में चले, वहाँ हमें पास में ही लोग मिलेंगे। लेकिन आप गांव में इतना अलग नजरिया के साथ, सोच के साथ कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मेहनत तो चाहे जहाँ भी आप करेंगे, हाँ, रिजल्ट तो मिलता है। रिजल्ट मिलेगा जी। ये है कि ईमानदारी से लगे रहे, हाँ, तो आपको रिजल्ट मिलेगा बेहतर जी। और जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी बेनिफिट कम ज्यादा होगा। हाँ, वो अलग की बात है। यहाँ पे भी एक ये भी चिलर है। हाँ, इसमें दूध भरा हुआ है। इसका कितना कैपेसिटी है? इसका 3,000 लीटर। 3,000 लीटर। और ये भी सोलर से चल रहा है? सोलर से चल ही रहा है। अच्छा, और भी सारा सेटअप होगा आपका। यहाँ पे कुछ अलग चीज देखने को मिल रहा है। ये छोटी सी मशीन किस चीज की है? ये क्रीम सेपरेटर है, क्रीम निकालने के लिए, जिससे घी वगैरह बनता है। अच्छा, क्रीम निकालने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? दूध का ही या फिर? बस इसमें इसका अलग से सेटअप है, सब इसको फिट कर देंगे। हाँ, उसमें दूध डाल के ऑन कर देंगे, अपना क्रीम अलग निकल जाएगा, दूध अलग निकल जाएगा। अच्छा, और ये आपका स्टीम से चालित है? स्टीम चलता है, बॉयलर है। हाँ, इसमें दूध उबालते हैं, खोआ बनाते हैं। अच्छा। हाँ। इसमें खोआ का मतलब कैसा क्वालिटी रहता है? जैसे कि अब जो पौराणिक तकनीक थी, भट्टी पे चलता था। थोड़ा देखिए, स्वाद में थोड़ा माइनर में एक आध उसमें जल भी जाता है थोड़ा। अगर स्वाद में थोड़ा डिफरेंस रहता है। बाकी अब समझिए कि आजकल कम समय में ज्यादा उत्पादन चाहिए। हाँ, और लागत कम लगनी चाहिए। हाँ, उसके लिए बेहतर है।
ये बेहतर है। हाँ। और इसमें मोटर भी लगे हैं। हाँ, ये एजिटेटर घुमाने के लिए। अच्छा, ताकि ये आपका मशीन दूध जो है घूमता पकड़े रहता ना। है। इसमें कितना प्रोडक्शन हो जाता है खोआ का? खोआ तो आप बनाते रहो, जैसे 20 लीटर दूध रखेंगे, हाँ। 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। 20 मिनट में। मतलब एक अच्छा बिजनेस हाँ। प्रपोजल है, आइडिया है। और ये स्टीम से चलता है, तो स्टीम की भट्टी उस साइड होगी। वो बॉयलर पीछे है। हाँ। इसमें स्टीम आता है, जैसे हाँ। देख रहे हैं ना, इस पाइप से स्टीम आता है। जो ही इसमें स्टीम आएगा ये पानी बन जाता है। हाँ। ठीक, फिर वो पतली वाली पाइप से रिटर्निंग हो जाता है। अच्छा। से अपने आप ही। अच्छा, अपने आप रिटर्निंग हो जाए, सारा फंक्शन अपने आप है। हाँ। और खोआ बन के तैयार, और आप उपयोग कर लें, या फिर इसमें दूध भी गर्म कर सकते हैं। दूध उबालिए, खोआ बनाइए, सब कुछ। पनीर, दूध गर्म करके पनीर निकाल लीजिए। पूरा पूरा। अच्छा, और क्या ये आपकी मशीन है, ये गाड़ी है? हाँ, ये आप ही की है? हमारी है। अच्छा, इससे दूध का मतलब किसान के यहाँ से लेकर आते हैं? हमारे यहाँ लगभग 350 किसान सुबह और 200 के लगभग शाम को दूध देते हैं। दूध देते हैं। हाँ। किसानों को क्या बेनिफिट होता है? जैसे हमारे यहाँ पराग का सेटअप है, हमारा हाँ। पराग से तैयब है हमारा। हाँ। पराग का सेंटर लगा हुआ है। हाँ। तो सारा दूध उनका पराग में हम देते हैं। पराग टाइमली पेमेंट हम अपने पास से कर देते हैं। हाँ। किसान यहाँ बहुत संतुष्ट है। किसान संतुष्ट है, उनको रेट अच्छे मिल जाते हैं। रेट बहुत अच्छा मिलता है। हाईएस्ट 118 रुपए लीटर तक जाता है। 118 रुपए लीटर। हाँ। ये भैंस की। हाँ। ये सुन के थोड़ा सा आश्चर्य है, क्योंकि हम लोग भी खरीदते हैं पैकेट। आज के डेट में हम 92 रुपए तक दूध खरीदते हैं। हाँ। 92 रुपए लीटर तक हाँ। दूध खरीदते हैं। 92 तक। आपका हाईएस्ट जो है 118 तक गया है। 118 तक यहाँ पाए हैं किसान। काफी इम्प्रेसिव है। और मतलब दूध जो गाय भैंस का पालन कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन है कि आप भैया से किसानों जुड़े। को देखिए, किसानों को बेहतर रिजल्ट मिल जाए, समय से पैसा मिल जाए, वो चीज यहाँ उपलब्ध है। हाँ। तभी इतना गांव के अंदर रहकर इतना बेहतर चल रहा है। नहीं नहीं, बहुत सही। लोग शहरों की तरफ भागने लगते हाँ। हैं, और वो आप गांव में उतनी व्यवस्था देंगे तो लोग, और मतलब अगल बगल में अगर आपकी डेयरी का असर होगा, कुछ गाय पालक भी बढ़ गए होंगे, गाय पशुपालक। हमारा एरिया जो है दूध के मामले में काफी डेवलप हो गया। हाँ। हमारी वजह से। ये डीजी भी रखे हुए हाँ। हैं, इसका भी उपयोग करते हैं। हाँ, करते हैं ना। ये आपका बैनर है। हाँ, ये पराग डेयरी का बैनर। हाँ, ये इमेज कहीं न कहीं सार्थक सिद्ध हो रही है, मुझे देख के ऐसा महसूस हो रहा है। जब मतलब किसानों के मुख पे खुशी तभी आती है जब किसानों को यहाँ से सुविधा मिलता है, टाइमली पेमेंट है, एक्चुअल उनका रेट है, क्वालिटी के ऊपर रेट है। यहाँ पे फिक्स रेट नहीं है, जो फैट उनका रहेगा, दूध की क्वालिटी वहाँ पे भट्ठी है, तो वहीं से स्टीम का व्यवस्था किया जाता है। यहाँ पे मतलब ये लकड़ी के द्वारा अलाव जलाते हैं और स्टीम बनता है। मतलब उसमें पानी होगा टैंक में। वो भाप बनता होगा, जाता होगा, सप्लाई होता होगा, फिर वापस पानी बन के चढ़ाता होगा। ये सारा सेटअप वहाँ से है। और जो धुआं होगा एक्स्ट्रा ऊपर से निकल जाएगा। वेल ट्रेंड मजदूर भी होंगे आपके पास? अरे इसमें 6 लोग। 6 लोग। मतलब 6 लोगों को आपने रोजगार भी दिया? हाँ, नहीं रोजगार तो ऐसे हम बहुत लोगों ने, लगभग हमारे यहाँ समझिए कि 1000 किसानों के घर से दूध आता है। जैसे हमारे सेंटर भी चलते हैं ना जी, जैसे एक एक जगह एक सेंटर हमारे चलते हैं, वहाँ पे 150-100 किसान दूध देते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं। अच्छा, पहले आप मतलब जो दिखाए डीजी से चलाते थे, पहले तो डीजी से ही चलाते, तभी डीजी खरीदे। तो उसमें डीजल वगैरह तो बहुत लगता होगा? अरे 2.5 लीटर घंटा लगता था। 2.5 लीटर घंटा? बहुत समझे, पर डे हमारा 2000 का बचत होता है। हाँ। अब बिजली बिल पहले 24,000 25,000 आता है, अभी 7,000 6,000 आता है। मतलब देखा जाए तो काफी उधर भी मतलब 13,000 बच गया, इधर भी बच गया। अरे 2,000 का डीजल पर डे लगता था। हाँ, तो 60,000 तो वही हो गया। उसका हर महीने जो है मेंटेनेंस खर्चा रहता था 5-6 हजार रुपए। हाँ, और काफी उसमें दिक्कत भी रहता था। तो ये चीजें थी। अभी ये एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं। उनको साल भर हो गया, अभी कभी खराब भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। मतलब ये समझा जा सकता है जो मजदूरों, जो आपके यहाँ एम्प्लॉय है, उनका खर्चा इन्हीं सब से जो बचता है उसी से निकल जाता है। हाँ, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो पैसे आप वहाँ पे खर्च कर रहे थे उससे आप एम्प्लॉइयों का आप पैसा दे दिए, और जो भी होगा अपना जो कमीशन बेस्ड ये चीज है। तो जो भी होगा शुद्ध प्रॉफिट आपका होता होगा। हाँ, तो उसमें ये नहीं कि मजदूर को देना, ये टेंशन नहीं रहता है। ऐसा है, पराग का ऑनलाइन कलेक्शन हमारे यहाँ होता है। ऑनलाइन पे मतलब कलेक्शन होता है जी। रेट वहीं से तय होगा किसानों का, हमसे मतलब नहीं है। हाँ। जो रेट यहाँ ऑनलाइन मशीनें चलती हैं कलेक्शन में, जो रेट दिखाएगा, शो करेगा, वो उनको मिल जाएगा। बाकी हम लोगों को 2.5% कमीशन। 2.5% कमीशन। अगर कि मान लीजिए
ये सोलर सिस्टम नहीं होता, डीजल जनरेटर जो भी आपका डीजी वगैरह है या फिर बिजली का जो एक्स्ट्रा बिल आता था, इसको भी मैनेज करने के लिए आपको उन्हीं 2.5% में से देना पड़ता रहा होगा। अरे उन्हीं से देते थे, बहुत दिक्कत होता था सब, ये बहुत दिक्कत होता था। अभी तो वो चीजें वे ऑफ हो गई, साथ ही साथ जो लेबर का कॉस्ट था वो भी बच गया, मतलब तो भैया एक मतलब कहें कि बचत मंत्री है ये कहा जा सकता है। जैसे हम ही पहले शुरू में रिस्क लिए हैं, हाँ, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं ये होगा। सस्पेंस बहुत लोगों के मन में रहता है, लेकिन हम जो है हमेशा रिस्क लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा, ये सेटअप लगाने से पहले बहुत सारे लोग सवाल भी, घर में भी सवाल होता होगा इतना पैसा नहीं, घर में तो हम सिंगल हैं, कोई हमारे भाई है नहीं, पिताजी हैं, हाँ, वाइफ है, बच्चे हैं, तो जो डिसीजन लेता है हम ही ले लेते हैं। अच्छा, अरविंद सर से बातचीत जब हुई थी, आपने कहा कि वो लगाने के बाद थी, लेकिन कहीं न कहीं जाके देखे तो जरूर होंगे कि कैसा चल रहा है। हमारे बगल में आटा चक्की है इधर, हाँ, अब उन्हीं का देखे, हाँ, अब हम सोचे कि वो चल रहा है तो ये भी चलेगा, हाँ, उनका ऑटोमेटिक फ्लोर में, तो उनको काफी अच्छा। अरविंद जी पहले संतुष्ट वो भी नहीं थी, हाँ, तो कई लोगों को अपने विभाग से लेके आए, पूरा चेकअप करवाए पूरा, तब जाके उन्होंने, मतलब जब अरविंद जी को तसल्ली हो गया, फिर आपको तसल्ली दिलाने की कोशिश की। बोले भैया देखिए अभी हमको काम करने दीजिए, थोड़ा हम संतुष्ट हो जाए तब करेंगे आपका। हाँ, यहाँ पे यही एक जादुई मशीन है जिसके द्वारा किसानों का फैसला होता है। जज साहब लगा हुआ है, जीपीआरएस वहाँ से चलता है, यही जज साहब है, यही निर्णय लेंगे। यहाँ पे कांटे दूध रखेंगे, हाँ, यहाँ पे देखिए डाटा केबल लगा हुआ है ना, जितना आएगा यहाँ बता देगा पूरा दूध, इसमें दूध लगाएंगे कितना फैट है, हाँ, यहाँ पर रेट टोटल सब ऑटोमेटिक जो है शो कर जाएगा, मतलब उनके मेहनत का मेहनताना डिसाइड यही मशीन करती है। यहाँ पे रेट जो है शो कर जाएगा। यहाँ फ्रीजर रखे हैं, इसमें क्या रखते हैं भैया? हाँ, यहाँ फ्रीजर रखे हैं, इसमें क्या, ये पनीर वगैरह जो प्रोडक्ट आपके बनते हैं वो रखते हैं, खोआ वगैरह? हाँ, पनीर ये सब खोआ रहता है सर। अच्छा, दही है, पनीर, हाँ, ये सारी चीजें इसमें रखते हैं। ये बड़ा फ्रीजर है। हमारे यहाँ किसानों का रेट 92 रुपए लीटर। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये गाय की दूध की जो रेट है वो 92 रुपए तक शो कर रहा है, दिख रहा है सर इसमें 92 रुपए तक। ये आगे ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, मतलब एक अच्छा रेट मिल जा रहा है किसानों को। यहाँ पे मैं आपको, भैया ने अपना सेटअप समझा दिया, मैं आप लोगों को अपना सेटअप समझा रहा हूँ। यहाँ पे 25 किलोवाट का जो है हाइब्रिड सेटअप लगा हुआ है, 2 सेटअप है, और इसको ग्रिड से भी कनेक्ट करते हैं। लाइट रहेगी तो लाइट का भी उपयोग करेंगे, धूप है तो धूप का भी उपयोग करेंगे, और साथ में ये बैटरी लगी हुई है, 2 4 2 6 2 8 बैटरी लगी हुई है, जिससे बैकअप के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे भैया का डेयरी फार्म है, यहाँ पे दूध का काम है, दूध कच्चा माल जो आम भाषा में कहा जाता है। अगर इनको फ्रीजर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, ठंडा नहीं किया गया, तो भैया काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए सिर्फ लाइट या सिर्फ सोलर के भरोसे नहीं रहा जा सकता, उसके लिए बैकअप का पूरा व्यवस्था करना नेसेसरी हो जाता है। तो अभी ये हाइब्रिड सेटअप है, हाइब्रिड का मैंने मतलब बता दिया है कि इसमें बैकअप भी होता है, ग्रिड के साथ भी कनेक्टेड होता है। मतलब जो बिजली बनाएगी वो आप उपयोग करेंगे, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बिजली होगी ग्रिड को जाएगी, वो रात के टाइम अगर यूज़ करते हैं वो बिजली के बिल में बताएगा, आपका शो करेगा। जैसे भैया ने बताया कि पहले 20,000 तक बिजली बिल आ जाता था डीजी चलाने के बाद भी, अभी मेरा 7,000 के आसपास आता है, मतलब 13,000 का मार्जिन आ जाता है अभी भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोलर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जो कि जो सोलर पैनल डीसी करंट बनाते हैं वो डायरेक्ट इसमें आता है। इसमें एसपीडी और एमसीबी लगी है। एसपीडी इसलिए लगाते हैं, बाय द वे आकाशीय बिजली गिर गई, अचानक से पावर ज़्यादा हो गया तो कहीं आपके पूरे सेटअप को ख़राब न कर दे या फिर हमारे इन्वर्टर को ख़राब न कर दे, उसके लिए ये सेटअप लगाते हैं। इसमें एसपीडी लगाए, एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साथ ही साथ एमसीबी गिर जाएगा। डुअल प्रोटेक्शन है और जिसके वजह से आपका सिस्टम सुरक्षित हो जाएगा। और वहीं पे आ जाता है एसीडीबी। एसीडीबी हम लोग इसलिए लगाते हैं, इसमें एसी एसपीडी और एसी एमसीबी लगा है। वो इसलिए क्योंकि डीसी एसपीडी और एसी एसपीडी दोनों का फर्क होता है, अंदर के कंपोनेंट है, ये टेक्निकल थोड़ा सा हो जाता है। मैं आपको बता दूं ये ग्रिड से कनेक्टेड होता है और ग्रिड में लाइट अक्सर फ्लक्चुएट करके आती है, कभी बढ़ गई कभी घट गई, ये चीज़ें आम तौर पे होती है, गांव इलाके में बहुत ज़्यादा होती है।
उस कंडीशन में अगर बाय द वे अचानक से चार्ज बढ़ गया तो इसमें भी एसपीडी लगा है, एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एमसीबी गिर जाएगी और आपका प्रोटेक्टर हो जाएगा। वहीं यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है जिसका मतलब जो भी ये पावर बनाएगा, एक्स्ट्रा पावर होगा, वो सीधे बैकअप ये बैटरी चार्ज इसके माध्यम से ही यहाँ पे अलग अलग लगा हुआ है, हर बैटरी को कनेक्टेड किया हुआ है। इसके द्वारा इसमें आएगा, बैटरी चार्ज करेगा और जो भी बैटरी का पावर होगा वो चला जाएगा। जब लाइट कट जाएगी और सोलर पैनल काम करना बंद करेंगे उस समय ये बैकअप का यूज करके आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके घर के लिए सप्लाई हो जाएगा, जैसे भैया के बिजनेस के लिए। ये सारा सोलर के कंपोनेंट हो गया। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये सोलर प्लांट का सेटअप है। हमने नीचे कारखाना दिखाया भैया का, पूरा सेटअप बिजनेस प्रपोजल उनका पूरा आपको समझाया। लेकिन यहाँ पे इसके बगैर जो कह रहे थे ना बचत हो रहा है वो नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए पूरा जिम्मेदार यही महाशय है। ये पीछे जो पैनल है ये मोनोपर्क हाफ कट है, 670 वाट के पैनल है और टोटल यहाँ पे 40 पैनल लगे हुए हैं। ये लगभग 28 किलोवाट का सिस्टम है। वहीं अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें GI हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया है। पीछे में आप नीचे साइड में देख सकते हैं, यहाँ भी है और पीछे साइड भी पैनल सेटअप लगा है और उस छत पे भी लगा हुआ है। ये हम लोग भैया का थोड़ा सा स्पेस का इशू था, इसके लिए हम लोगों ने 3 जगह पे सेट किया है इनके अकॉर्डिंग और ये पूरा सेटअप तैयार हुआ है। GI चैनल का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं, देखिए आयरन सबसे मजबूत धातु है, लेकिन अगर डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में रहा तो जंग लग सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपके सामने ये सरिया दिख रहा है, ये भी आयरन रॉड है और इससे घर बना है, लेकिन अभी इसमें जंग लग गया है, देखिए अभी हाथ पे दिख सकता है। और वहीं ये भी सेटअप खड़ा है, इसमें जंग नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि इस पे GI का कोटिंग किया गया है, मटेरियल सेम है, लेकिन GI की कोटिंग होने की वजह से डायरेक्ट एनवायरनमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्पष्ट उदाहरण के तौर पे मैंने दिखा दिया। वहीं इसके वायरिंग के लिए कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके ऊपर चढ़ भी जाएँ, देखिए कॉर्नर पे मैं चढ़ रहा हूँ, एकदम कोने पे जहाँ सबसे कमज़ोर माना जाता है वहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं है। वहीं हम लोग इस कंडूट पाइप का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि बाय द वे जैसे आपके घर में पुराने वायर तो होंगे ही, अनुभव कीजिएगा कि अगर थोड़ा सा भी मुड़ता है तो वो टूट जाता है, उस डायरेक्ट मतलब इन्वायरमेंट के संपर्क में आ जाता है, जिससे उसमें कार्बन पकड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। कार्बन पकड़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगी, बहुत सारे उसके प्रॉब्लम है अलग अलग, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाते। तो उन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग कंडूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, वायरिंग फिटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से करते हैं। वहीं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, देखिए पैनल टू पैनल जो भी हम जंक्शन जोड़ते हैं उसको भी इस प्रकार से सेटअप करते हैं ताकि वो नीचे लटका हुआ न दिखे कि कोई बंदर वगैरह चढ़ जाए वो आपका वो खींच के ख़राब कर दे। इसलिए हम इन सारी चीज़ों का हमारे इंजीनियर बेहतरीन तरीके से ध्यान रखते हैं। वहीं आप देख सकते हैं सिविल वर्क भी भैया ने बढ़िया कराया है, इतना हाइट तक जाम कर दिया है जिसके वजह से ऊपर का जो इस पे हवा का प्रभाव है वो कम पड़े। वहीं इसके एंगल का भी हम लोग परफेक्ट ध्यान रखते हैं ताकि ये खुले सिवान में है और यहाँ हवा का प्रभाव पड़ेगा तो ये उखड़ या पलट सकता है। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। और साथ ही ये मतलब खेत खलियान पास है तो आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 लाइटिंग अरेस्टर लगाए हैं। मैं 2 तो यहाँ पे दिख रहा है, एक दिख रहा होगा वहाँ उस छत पे। ये हम लोग इसलिए लगाते हैं और देखे होंगे पैनल से उसकी हाइट अधिक है और साथ ही साथ थोड़ा डिस्टेंस दिए हैं, पैनल में अटैच नहीं किए हैं। क्योंकि अगर पैनल में अटैच कर देंगे तो जब आकाशीय बिजली गिरेगी तो कहीं ना कहीं पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाएगी, मतलब करंट फैल जाएगा, तो कोई टच किया तो भी नुकसान हो सकता है, वैसे पैनल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग ये सब लाइटिंग अरेस्टर का अच्छे से उपयोग करते हैं। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको और अलग टाइप के सेटअप दिखाते रहें, उसके प्रेरित करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ आपके सवाल सुझाव को भी जरूर लिखें। साथ ही साथ जितने भी डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, इसलिए शेयर जरूर करें। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।